ये बताओ, आपके दो बेटों की हत्या हो गई, 54 दिन बीत गए, पुलिस ने क्या कार्रवाई की, लोग जानना चाहते हैं। पुलिस ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की। हमने थाने से लेके एसपी साहब तक प्रार्थना पत्र दिए, वो हमें मीठी गोली दे के बहका देते, कहते हाँ हम करेंगे करेंगे, लेकिन सुरक्षा की भी उन्होंने गारंटी दी थी। आज 1 हफ्ता हो गया, कप्तान साहब ने अपने मुँह से खुद कहा था कि दो दो सिपाही तुम्हारे यहाँ दिन में रहेंगे, दो रात में रहेंगे, लेकिन आज 1 हफ्ता हो गया, ना एक दो के क्या एक भी सिपाही नहीं आया। खाली मीठी गोली दे के वहाँ से चला देते कि जाओ हाँ हम काम कर रहे, लेकिन कोई कार्य आगे नहीं बढ़ा रहे, ना कर रहे। चाचा जी, आप ही परिवार के हो। अच्छा, ये बताइए, इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, आगे की क्या रणनीति है, क्या करोगे अब? जब मुझे इंसाफ अब नहीं मिल रहा है, अब मैं जो है 14 तारीख को एसपी ऑफिस जाएंगे और मैं उन्हें एक आखिरी ज्ञापन पत्र देंगे। अगर इस ज्ञापन पत्र को मेरे वो नहीं पढ़ रहे हैं ठीक से, तो मैं आगे कुछ भी कर सकता हूं, अनशन पर बैठ सकता हूं और आत्महत्या भी कर सकता हूं। 14 तारीख को एसपी साहब के ऑफिस में जाओगे? कौन कौन जा रहा है? मेरे साथ मेरे गांव के सभी लोग जाएंगे और मेरे जो समाज के हितैषी हैं, रिश्ते नातेदार हैं, वो भी जाएंगे। वो भी जाएंगे, सभी लोग जा रहे हैं? सभी लोग जा रहे हैं 14 तारीख को। 14 तारीख। अच्छा, कितने बजे यहाँ से निकलोगे? मैं 8 बजे यहाँ से उम्मीद करता हूँ कि निकल जाऊंगा। अच्छा, सभी लोग जाने के लिए तैयार हो? हाथ उठाओ, कौन कौन जा रहा है? सभी लोग जा रहे हो? सभी लोग पीछे तो नहीं हटोगे? नहीं नहीं नहीं, पीछे कोई नहीं हटेगा। कोई दबाव बना तो? नहीं 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 हटेंगे। नहीं मानेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही चर्चा का विषय है, यहाँ के विधायक जी, जो वर्तमान विधायक हैं बीजेपी के, नागेंद्र राठौर जी, उनके ऊपर आरोप लगाया है इन्होंने कि उन्होंने आरोपियों की मदद की है। इस पर भैया क्या कहना है आपको? इस हत्याकांड में समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो इसका कारण यह है कि विधायक जी की सक्रियता न होना ही उन पर जो है कहीं ना कहीं लगता है कि सवाल उठता है कि वो भी आरोपियों को बचा रहे हैं। आपको भी लगता है? हाँ लगता है, नहीं हमें क्या पूरे समाज को सबको। आपको लगता है विधायक जी मदद कर रहे हैं? जी आपको लगता है? हाँ, विधायक जी मदद कर रहे हैं। आपको चाचा लगता है कि यहाँ पर जो कांड हुआ है उसमें जो आरोपी हैं उनकी मदद कर रहे हैं विधायक जी? हाँ जी कर रहे आपको लगता है भैया? जी। सभी लोगों को लगता है ऐसा? हाथ उठाओ, कौन कौन? सभी लोगों को लगता है कि वर्तमान विधायक जो है मदद कर रहे हैं उनकी? जी जी कर रहे हैं, वो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ तड़प रहे हैं, हमारे दो मारे गए और वो खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस उनकी मदद कर रही है। हाँ, मतलब विधायक जी मदद कर रहे हैं जी उनकी? जी। सभी लोग जाएंगे एसपी ऑफिस में? सभी लोग जाने के लिए तैयार हो? दोस्तों, ये बंदल शाहपुर है और हमने आपको खबर दिखाई थी, जिस खबर को हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी देखा था और काफी दिन बीत गए, लेकिन यहाँ पर लोगों को इंसाफ नहीं मिला। अब यहाँ के लोगों का कहना है कि 14 तारीख को लगभग 8 बजे यहाँ के लोग एसपी साहब के ऑफिस के लिए निकलेंगे और वहाँ पर एसपी साहब से मिलेंगे और अपनी गुहार लगाएंगे कि महोदय जी अब हमें न्याय दीजिए, अब बहुत ही दिन हो गए हैं। चाचा, उम्मीद है एसपी साहब से? उम्मीद है सब एसपी साहब से, एसपी साहब तो देंगे। और मैं उत्तर प्रदेश में रह रहा हूँ, मेरे मुखिया इस टाइम योगीनाथ आदित्य जी हैं, उनके राज्य में सभी को न्याय मिल रहा है। मैं एक आशा लगाए बैठा हूँ कि मुझे भी न्याय मिलेगा। मिलेगा चाचा? जरूर न्याय मिलेगा? जरूर मिलेगा। योगी जी सबको न्याय दे रहे हैं, तो मुझे भी न्याय देंगे। अच्छा, उनकी पत्नी कहाँ है जिनकी हत्या हुई थी? दीदी परेशान मत हो, मैं आपके साथ हूँ और मुझे भी बहुत खराब लगता है। परेशान क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई न्याय ही नहीं दिल तो दोस्तों, इस महिला की तरफ आप देखो, इसकी एक छोटी बच्ची है जिसकी उम्र लगभग, आप देखिए कौन सी बच्ची है चाचा, देखिए ये 2 साल की बच्ची है इसकी, और इसकी पति की हत्या कर दी गई और जो आरोपी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। और यहाँ के वर्तमान विधायक हैं जो भाजपा के हैं, नागेंद्र राठौर जी, वो आरोपियों की मदद कर रहे हैं। और यहाँ के लोगों का कहना है कि विधायक जी की वजह से पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। दीदी मैं आपके साथ हूं, मैं आपको इंसाफ दिलवाऊंगा, चिंता मत करो। बिल्कुल आप जाओगी? जाओगी? जी हम सभी लोग जाएंगे। हम आपके साथ चलेंगे? जी हम सभी लोग जाएंगे, और ज्यादा मजबूर करेंगे तो हम हथियार भी उठाएंगे, क्योंकि हमें ऐसा नहीं करना है। न्याय मिलेगा आपको, उम्मीद बनाए रखे कानून पर। चाचा मैं आपके साथ हूँ। साहब आपके लिए लाख लाख शुक्र, आप मेरा साथ निभा रहे हैं। बाहर के आदमी और समाज के भी नहीं हैं, आपकी लाख लाख शुक्र। और मुझे इस केस का मैं योगी जी से कहना चाहता हूं
कि साहब मेरी आवाज़ आप जरूर सुने, मेरे दोनों बच्चों के दोहरे हत्याकांड में आप एक्शन लें और आरोपियों को जेल के सलाखों को पीछे डाल करके उनको फांसी दी जाए, उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलाया जाए। बिल्डोजर कार्रवाई होगी, जरूर होगी। राणा जी, आज एक बहुत ही चिंता का विषय है और बहुत शर्म लगती है। राजपूत समाज में काफी संगठन ऐसे हैं जो चुनाव के समय राजनीति करते हैं, वोट लेते हैं आपके समाज का। आज वो संगठन के कार्यकर्ता और नेता कहाँ गए? संगठन के कार्यकर्ता और नेता कहीं ना कहीं अवसरवाद के आधार पर सब बैठे हुए हैं। और दूसरा कारण यह भी है कि संगठन का काम था कि नेता को बनाना। अब जब नेता बना दिया है, हमारे माननीय सांसद मुकेश राजपूत हमारे समाज के नेता बने हैं, बीजेपी को 90% नहीं 99% वोट लोधी समाज देता है, तो उसको न्याय मिलना चाहिए। तो उसमें देखा जाए हमारे सांसद जी की सक्रियता खुलकर नहीं आ रही है, उनके कोई बयान नहीं आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है। और इस पर समाज के सभी लोगों को एकजुट होकर उनसे सवाल पूछना चाहिए कि हमारे न्याय में देरी क्यों हो रही है। अगर यहीं कहीं ब्राह्मण या क्षत्रिय की कोई घटना हो जाती है तो ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज भी शामिल हो जाता है और हमारा समाज भी, पिछड़ा दलित सब शामिल हो जाता है न्याय दिलाने के लिए। लेकिन इस घटना में कोई भी ब्राह्मण या क्षत्रिय या कोई भी अन्य जातियाँ सामने नहीं आ रही हैं। तो ये भी एक सवाल बनता है, क्या वोट सब लोग मिलकर देते हैं और एक नेता चुनते हैं, विधायक हम लोग चुनते हैं तब भी वोट देते हैं, तो ऐसे नेता क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? अच्छा, 14 तारीख को ये सभी लोग जा रहे हैं, गांव के लोग, आप जाओगे? जरूर जाएंगे और अब हर जगह आपको मिलेंगे इनके साथ, क्योंकि मैं इतने दिन जानबूझकर इसलिए नहीं आया कि अगर मैं जाता हूँ जहाँ पर तो ये सोचते हैं कि अब इनके समर्थक हो गए हैं तो इनकी मदद नहीं करेंगे। लेकिन मैंने देखा जब तक मैं नहीं गया हूँ तो भी कोई मदद नहीं हो रही है, तो हमें खुलकर आना चाहिए। और निश्चित रूप से अब हमें भरोसा है कि जब मैं आया हूँ फ्रंट पर, उनके साथ हूँ, तो न्याय में स्पीड पकड़ेगी और न्याय मिलेगा और आरोपियों के खिलाफ भी बिल्डोजर व्यवस्था भी लागू होनी चाहिए। दोस्तों, आपको हम दोबारा बताना चाहेंगे, इन लोगों ने जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाया है वो मुस्लिम समाज के लोग हैं और ये राजपूत समाज के लोग हैं। और हमारे जो वर्तमान सांसद हैं श्री मुकेश राजपूत जी, वो भी राजपूत समाज से हैं। चाचा, 14 तारीख को सभी लोग जा रहे हैं, आप लोग जाओगे? बिल्कुल जाएंगे साहब, जाओगे? बिल्कुल। चाचा, कुछ कहना चाहोगे? सभी लोग देखेंगे आपको, आपके समाज के लोग देखेंगे और सभी समाज के लोग देखेंगे, कुछ कहना चाहोगे अपनी बात को? अब सर क्या कहें, मुझे तो बस एक ही बात कहनी है कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय मिल जाए। एसपी महोदय जी से मेरी बार बार गुहार यही लगा रहा हूँ कि मुझे न्याय दिलवा दो आप जी। और ये 17 तारीख को जो हमारे यहाँ मीटिंग हो रही है नव भारत में, मैं उनसे भी अपना आग्रह करूँगा। एसपी जी मेरी बात नहीं 14 तारीख को सुनते हैं तो मैं वहाँ भारी संख्या में जा कर के उनसे आग्रह करूँगा, क्योंकि सब लोधी समाज के वहाँ आ रहे हैं। उनसे आग्रह करूँगा कि आप मेरी मदद कीजिएगा, मेरे इस केस को खुलवाइएगा। दोस्तों, आप लोगों से लास्ट में एक विनती करना चाहेंगे, ये लोग 14 तारीख को एसपी साहब से मिलने के लिए जा रहे हैं, पूरा गांव जा रहा है और आप लोग इस खबर को जहां से भी देख रहे हो, आप इनकी आवाज बनने के लिए आप बंतल शाहपुर जरूर पहुंचना। अगर बंतल शाहपुर अगर आप नहीं आ सकते हो तो आप फतेहगढ़ पुलिस लाइन में पहुंचना, जहां पर एसपी साहब मौजूद रहते हैं, जहां एसपी साहब का ऑफिस है। अगर वहां पर आप लोग आओगे तो इन लोगों को काफी खुशी मिलेगी कि आज हमारे पास हमें जो मुसीबत आई उसमें आप लोग खड़े हुए। दोस्तों, हमारा काम था सच्चाई दिखाना, हमने आपको सच्चाई दिखाई और इन लोगों से हमने वादा किया है कि जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम खबर चलाते रहेंगे।